नमस्कार, प्रकाश चंद्रा। आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर का जो पिछले साल धूमधाम से लोकार्पण हुआ था, उद्घाटन हुआ था, कलश पूजन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जमकर एक मेले के साथ उसका शुभारंभ किया गया था। उस मंदिर के बनने के 1 साल पूरे हो चुके हैं और भक्तों के बार-बार कहने पर वहां के जो संस्थापक है विनोद पंजाब, उन्होंने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार सालगिरह तो मनाई ही जाएगी, साथ में एक भव्य कलश यात्रा फिर से निकाली जाएगी। 5100 कलश की यात्रा फिर से होगी, वही धूम-धड़ाम होगा, 4 दिनों का शानदार कार्यक्रम होगा और उसके साथ ही मंदिर के रामलला के दरबार में एक हनुमान जी की आदमकत प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। तमाम तरह की जानकारी विनोद पंजाब खुद दे रहे हैं कि इस बार के आने वाले समय में मंदिर के सालगिरह के मौके पर क्या कुछ खास होने वाला है। उन्होंने मीडिया को ये बात बताई है और लोगों से अपील की है कि बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। अगर आप कलश यात्रा में भाग लेना चाहते हैं तो अभी से जाकर आप 1 जनवरी से कलश ले सकते हैं, मंदिर के परिसर में मिलेगा और आगे कई सारी योजनाएं हैं इस साल जिस पे वो काम करेंगे। तो फिलहाल क्या कह रहे हैं विनोद पंजाब, आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। और एक चीज और जान लीजिए कि शादियां हो रही हैं खूब सारी, तो अगर आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति हो जो शादी करने में असमर्थ है या फिर कोई लाचार व्यक्ति, कोई बच्ची हो जिसकी शादी होनी चाहिए लेकिन किसी कारणवश नहीं हो रही है, वो इस मंदिर का सहयोग ले सकते हैं। इस मंदिर में काफी कम एक शुल्क पे आप एक शानदार शादी कर सकते हैं। तो जाइएगा जरूर, मिलिए और वहां के संस्थापक से मिलकर इस पे बात रखिए। फिलहाल सुनिए क्या कहना है विनोद पंजाब आने वाले सालगिरह के मौके के लिए। जैसा कि शहर नहीं गांव ग्राम के भी लोग जानते हैं कि श्री श्री बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर गोला रोड लालगंज बाजार में स्थित है। यह मंदिर 5 तल्ले का बना है। इसका वर्षगांठ है जो 24 वर्ष 2024 11 फरवरी को, 10 फरवरी को पिछला बार हुआ था है जो 2023 में 2023 में होता 10 फरवरी 2023 में हुआ था 10 फरवरी को। तो इसी तरह पूजन पाठ फिर इस बार 9 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो कहेंगे कि आप पूजन पाठ वर्षगांठ, हमने कहा था कि हर साल इसकी वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो वर्षगांठ का खासियत ये इस बार रहेगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बजरंगबली की प्रतिमा लगाई जा रही है। वियतनाम पत्थर का, जिस पत्थर की माता दुर्गा की प्रतिमा लगी हुई है उसी पत्थर का वियतनाम पत्थर की प्रतिमा राजस्थान से लाने पर सहमति हुई है। और 24 तारीख को, 23 या 24 को मैं इसी महीना जा रहा हूँ और बजरंगबली की प्रतिमा है जो वहाँ से आएगी। कौन से तल्ले पर लगाने की बात है? यह है जो इसके बाद जो बड़ी दुर्गा स्थान है उसके ऊपर में 9 दुर्गा स्थान है और राम दरबार राधा कृष्ण। तो राम दरबार के ठीक सामने में जगह है, उसी जगह पर जहाँ रामचंद्र जी का स्थान है उसी के सामने बजरंगबली को स्थान दिया जाएगा। प्रतिमा की ऊंचाई 4-5 फीट का करीब होगा। क्यों ऐसा महसूस हुआ आपको कि यहाँ पर लगाना चाहिए? जो भक्तजन आते थे और जो हमारे सहयोगी साथी हैं जिन्होंने मंदिर बनाने में भी सहयोग किए थे, नहीं भी सहयोग करने वाले व्यक्ति जो मंदिर के प्रति आस्था रख रहे हैं और लगातार इसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उन लोगों ने भी बराबर कहा कि एक बजरंगबली की बड़ी प्रतिमा लगने से है जो मंदिर की और महत्ता बढ़ती जाएगी। तो मुझे भी लगा कि एक वीर बजरंगबली की प्रतिमा यहाँ स्थापित किया जाए और मैं कह दिया कि इसको किया जाएगा और उसी को पूरा किया जा रहा है। पिछले बार 5 दिनों का कार्यक्रम चला था, काफ़ी भव्य हुआ था। इस बार पिछले बार के मुकाबले कैसा कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या होने वाला है? इस बार है जो 9 तारीख को, फरवरी 9, 2024 9 तारीख को भव्य कलश यात्रा होगा। 5100 कलश फिर से उठेंगे नारायणी तट गंगा घाट से। 5100 और उसके बाद है जो 10 तारीख को फिर पूजन पाठ और नगर भ्रमण 10 फरवरी 11 फरवरी 10 फरवरी 2024 को। और फिर 11 फरवरी को, 10 फरवरी को बाबा का कहना हुआ कि थोड़ा 11 फरवरी को कर दीजिए प्राण प्रतिष्ठा। पिछला बार माता दुर्गा का 10 के हुआ था तो 11 को करिए। तो 11 को है जो प्राण प्रतिष्ठा होगा बजरंगबली का। अच्छा। और इसी के साथ आपके माध्यम से हम समाज के लोग को बताना चाहते हैं कि हम पिछला बार एक घोषणा किए थे कि हम इस मंदिर के बैनर तले है जो एक विवाह ऐसा नाम से एक कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में गरीब बेटी की शादी मंदिर के बैनर तले होगा, लेकिन मंदिर ऐसा नहीं है कि मंदिर में उतना पैसा है जो मंदिर के पैसा से होगा, उस स्थान पर अभी नहीं है। लेकिन हम अपने सहयोगी साथी से मदद लेकर 11 कन्या का चाहते हैं कि शादी हो और उसकी तिथि 12 फरवरी 2024 रखा गया है। अच्छा, और 12 फरवरी इसमें हम आपके माध्यम से अपील करते हैं लोगों से कि समाज के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं
उनके गांव ग्राम में अगल बगल में कोई गरीब है, गरीब के मतलब सीधे गरीब नहीं, बिल्कुल लाचार हो, जिसको समाज में लोग कह रहा हो कि इसकी शादी यदि कोई करा देता लग के कुछ मदद दे के 2-5-10 हज़ार तो बड़ी कृपा होती। ऐसी बेटी की शादी जिसका माता पिता नहीं हो, या बेटी दिव्यांग हो, या है जो किसी घटना में पिता की मृत्यु हो गई, या बिल्कुल निस्सहाय असहाय है, समाज में एकदम लग रहा है कि पैसा के बिना गड़बड़ है, तो हम लोग उसी बेटी की शादी यहाँ से कराने पर मन बनाए हैं। और उस बेटी पर 25,000 रुपया लड़की वाला को हम लोग देंगे मंदिर की तरफ से। मंदिर के तरफ से नहीं, हमारा जो उसमें डोनर होंगे, जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में 11 डोनर हम लाएंगे, जो 51 हज़ार रुपया एक व्यक्ति को देना होगा। जो भी इच्छुक लोग हैं कि हम भी एक विवाह का एक भाग बने, कि एक बेटी का, गरीब की बेटी का दान करें। 100 गौ दान करने से बड़ा एक बेटी का दान करना होता है। और जीवन में मनुष्य न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाएगा, जो कर जाता है वही अमर होता है। और कुछ नेक काम करने से बाल बच्चा दुनिया में इसका आशीर्वाद लगता है। तो 51 हज़ार रुपया, और मैं किसी दरवाज़ा ये भी नहीं कहने जाऊंगा कि आप 51 हज़ार दीजिए और इस बेटी की शादी करा दीजिए। जो हमको लगेगा, यहाँ से कुछ लोग इच्छुक होंगे जो दिखेंगे कि भैया हम करना चाहते हैं, तो उनका नाम नोट कर लेंगे। बाकी ईश्वर के आशीर्वाद से और यहाँ के समाज के सहयोग से हम लोग उतना आगे बढ़ चुके हैं कि जिसको भी आवाज़ दे देंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ कदम में कदम मिला के आगे आ जाएंगे। उन 51 हज़ार जो देंगे उनको एक बड़ा मंच का आयोजन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी 10 और 11 तारीख को, और 12 तारीख के सम्मान समारोह होगा। उस 12 तारीख को उस मंच से जो इस मंदिर बनाने में पिछला बार लेट हुआ, थोड़ा हम लोग हड़बड़ी में थे, ज़्यादा लोड था, तो जो लोग इसमें मदद कर पाए उनको भी सम्मानित हम नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस बार हम लोग उनको 12 तारीख को सम्मान समारोह रखेंगे। जो लोग मंदिर बनाने में मदद किए उनको सम्मानित करेंगे। जो लोग मंदिर बनाने के अलावा मंदिर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे। जो महिलाएं गीत गा के शाम में प्रतिदिन अपना समय दे रही है उनको भी हम सम्मानित करेंगे। जो ब्राह्मण पूजा पाठ में अच्छा कर रहे हैं उनको भी। जो महिलाएं यहाँ झाड़ू पोछा कर रही हैं और सफाई में इस मंदिर का नाम को आगे लाई है उसको भी हम सम्मानित करेंगे। और वैसे व्यक्ति को भी सम्मानित करेंगे जो इस कन्या विवाह में बेटी का दान करेंगे। उस बेटी का दान उसी व्यक्ति के द्वारा कराया जाएगा जो डोनर होंगे। और मंडप अलग अलग 11 होगा। घोड़ा पर बारात निकलेगी 11 घोड़ा होगा। मंडप पर नंबर लगा रहेगा, लड़की पक्ष लड़का पक्ष का नाम लिखा रहेगा और दाता का भी नाम लिखा रहेगा कि इस बिटिया का शादी कौन व्यक्ति करा रहा है, और मन से सम्मानित करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, और यह कार्यक्रम जब तक ईश्वर हमको शरीर में शक्ति दिए रहेंगे, एक विवाह ऐसा भी कार्यक्रम आगे फूलते और फलते रहेगा, ये मैं प्रयास करूँगा। मुख्य अतिथि के तौर पर किसी को बुलाने की योजना है? अतिथि मंदिर में क्या होते हैं, हम लोग पिछला बार भी आप देखे हैं, किसी VIP का नाम है, कहीं पोस्टर डाला ना नंबर डाला ना किसी राजनीति। होता क्या है कि किसी दल को यदि आगे कर देते हैं तो लगता है कि हम किसी दल को ये कर रहे हैं। तो अतिथि क्या, जिनको लगेगा हम न्योता देंगे, उनको लगेगा कार्यक्रम अच्छा है तो आ जाएंगे। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।